सही है। ये आवाज छिंदवाड़ा वालों की, यस, ये आवाज छिंदवाड़ा वालों की है, यस, नहीं है, ये आवाज छिंदवाड़ा वालों की नहीं है, सही है। चलिए मैं बोलूंगी, मैं बोलना चाहूंगी कि जो तौर है इस दुनिया का उस तौर से बोलिए, जो तौर है इस दुनिया का उस तौर से बोलिए। ये बहरों का इलाका है मेरे दोस्त, जरा जोर से बोलिए नमस्कार। क्या बात, ये हुई छिंदवाड़ा वाली बात, सही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और यहाँ बैठे मेरे महागुरु जिनकी वजह से मैं बोलना चाहूंगी कि उनको मैं नमन करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ। और आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ, उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा दोस्तों। और आज हम धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही आज इस मुकाम तक यदि पहुंचाया है तो इस बीएसएस परिवार, इस सेफ शॉप परिवार और उसके महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, नाम मेरा सुमन साहू, आप सभी ने काफी सम्मान देखा है, यस या नो, काफी रिकॉग्निशन देखा। कितने लोग हैं जो मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं इस मंच से, हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा, चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सक्सेस अवार्ड फंक्शन में। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं सुमन साहू नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश के हृदय स्थल से बिलोंग करती हूँ। इससे पहले साथियों मैं छोटा सा अपना परिचय दूंगी अपनी फैमिली के बारे में कि मैं एक किसान परिवार की बेटी हूँ और बिजनेसमैन परिवार की बहू हूँ। बुटीक किराना ये मेरा पहले से ही बिजनेस है मेरे परिवार में। तो साथियों ऑलरेडी सब कुछ तो बढ़िया चल ही रहा था, लेकिन मुझे एक दिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं धन्यवाद करती हूँ सेफ शॉप संस्था का कि मुझे आप ही की तरह देखने का मौका मिला और 81,16,000 कमाने की एक अपॉर्चुनिटी में भाग लेने का अवसर मिला। और मैंने इसमें ज्यादा कुछ सोचा नहीं, वही प्लान देखा था जो आप सभी ने देखा है रविवार के दिन, यस या नो? जितने साथियों ने प्लान देखा है 81,16,000 का प्लान मुझे देखने का मौका मिला। और मैंने सोचा कि अवसर और दुर्घटना बता के नहीं आती, तो आज बहुत अच्छा अवसर है और मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ साथियों। और मैंने जैसे ही ज्वाइन किया और अपना बुटीक तो चला ही रही थी, दुकान तो चला ही रही थी, वैसे भी मैं ऑलरेडी रोजगार से लगी हुई थी, यस या नो? लोग बहुत सारे बोलते हैं कि ये काम उनका है जो फ्री घूम रहे हैं, यस या नो? बट मैं ये कहती हूँ कि ये काम उनका है जिनके अंदर जिगरा है, जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर जज्बा है। एक्साइटमेंट है, ये काम उनके लिए है, सेफ शॉप संस्था उनके लिए है जो सपने पूरा करना चाहती है। सेफ शॉप संस्था उनके लिए है जो जीवन में जो लक्ष्य लेके आए वो लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए सेफ शॉप संस्था बनी हुई है। बेरोजगारों के लिए नहीं है साथियों, रोजगार लोगों के लिए। दोस्तों एक इस अपॉर्चुनिटी में भाग लेने का मौका मिला और मैंने ज्वाइन किया बिना सोचे समझे। बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी मुझे सुन रही हैं आज। मैं उन महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैं बिना बताए आई थी परिवार से, और मैं ये बोल के आई थी कि कुछ इमरजेंसी काम से मैं सुनने जा रही हूँ प्लान, मतलब एक बहुत अच्छी जानकारी है। तो किसी ने बोला मैं भी चलता हूँ, मैं बोली नहीं नहीं आप नहीं, आपको बाद में बताऊंगी, यस या नो? और मैं अकेले जाके इस प्लान को सुनी और जैसे ही मैंने देखा कि अगर जीवन में आपको सपने पूरे करना है, सपने पूरे करना है और ड्रीम पूरे करना चाहते हो, लोगों के ड्रीम पूरा कराना चाहते हो, जीवन में कुछ इतिहास में नाम रखना चाहते हो, तो वेलकम टू सेफ शॉप। साथियों सेफ शॉप में आने का मौका मिला, मैंने फॉर्म साइन अप किया, 50% पैसे से मैंने फॉर्म साइन अप किया था और जाके दुकान पे पूरा पैसा दिया। और आज उसी सेफ शॉप संस्था के माध्यम से मुझे एक वाउचर के माध्यम से बुलाया गया था, लेकिन इस संस्था में बहुत बड़ा वाउचर बना दिया। मैं आज रूबी लेवल हासिल कर चुकी हूँ, रूबी लेवल हासिल कर चुकी हूँ। तो साथियों सोच के देखिए, जहाँ लोगों को विश्वास नहीं होता वहां मुझे आने का मौका मिला और मैंने धीरे धीरे सही इस काम को करना शुरू किया। लोगों ने काफी विरोध
धक्का दे रही हूँ। परिवार से, समाज से काफी विरोध हुए। घर परिवार में आप सभी महिलाएं हैं, लोग बोलते हैं ये काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। महिलाएं कौन सा काम नहीं कर सकती? यस या नो? महिलाएं कौन सा काम नहीं कर सकती? हमारे देश की जो महिला है, जो देश को संभाल रही है, वो महिला संभाल रही है। यस या नो? पहले भी संभाला है महिला ने। यस या नो? तो महिला हर काम कर सकती है, एरोप्लेन उड़ा सकती है, हर काम कर सकती है। तो महिला सेफ्स ऑफ BSS में भी कार्य को करके अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तो साथियों, मैंने अपना यहाँ से स्टार्टअप किया तो सपने तो ढेर सारे पूरे हुए। जैसा कि अभी लक्ष्मी चौहान जी को मैं धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मेरा वेलकम किया था। बहुत सारे सपने यहाँ पर बताए हुए, वो सारे मैं लगातार पूरे करती जा रही हूँ। मुश्किलें बहुत आई मैं आप सभी को, लेकिन मुश्किलें सारी नहीं गिनाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें बताना चाहूंगी। जब मैं इस काम को स्टार्ट की थी, परिवार वालों ने विरोध किया, समाज वालों ने किया, इवन घर वालों ने बहुत विरोध किया कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो, आप अपनी दुकान चलाएंगे। यस, और मैं आप सभी को सच बता दूं कि मैंने 1 महीने नहीं 2 महीने तक लोगों को, घर वालों को बोला कि मैंने इस काम को छोड़ दिया। यस, बहुत खुश हो गए। उन्होंने यही बोला था कि बहुत कंपनियां आई, बहुत कंपनी चली गई, ये सेफ्स ऑफ संस्था भी भाग जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप इसको छोड़ दीजिए, आज ही बंद कर दीजिए। मैं बिल्कुल बोली, सही बोले आप, एकदम परफेक्ट, मैं इसको छोड़ देती हूँ। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था साथियों। मैं इस काम को जो देखी थी ना, यहाँ 1000 लोगों के सपने पूरा होते, मैंने देखा लोगों के चेक आते हैं, पैसे आते हैं, ड्रीम पूरे होते हैं, इंडिया का टूर करते हैं, इंडिया से बाहर जाने के सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ से और ढेर सारी इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं हम, और एक यूट्यूब में और एक देश विदेश में हमारा नाम जा सकता है। एक आज जो हमारा चल रहा है पूरा लाइव में यूट्यूब हो गया है ना, इन सब के माध्यम से हमें बाहर तक जाना जाता है। ऐसे नो? Yes. तो आज हमने वो पहचान बना ली कि आज आप नाम डालेंगे यूट्यूब में सुमन साहू, तो उसमें मेरी स्टोरीज मिलेगी। ऐसे नो? तो मुझे एक मौका मिला सेफ्स ऑफ में काम करने का। विरोध मैंने बताया बहुत हुआ, लेकिन मैं हार नहीं मानी। आप लोगों को बता दूं, आप सभी ट्रेनिंग में आते हो, मैं 20 किलोमीटर ट्रेनिंग अटेंड करने जाती थी। आज मेरे गुरुजी सामने बैठे हैं। मुझे जब मैं बताती हूँ ये बात, बड़ी मुझे वो लगता है, जब मैं पूछती थी उनसे कि सर मेरे 2 कब होंगे, है ना, और मैं हमेशा सोचती थी सर आएंगे जबलपुर वाले तो मैं पूछूंगी मेरे 2 कब हो जाएंगे। ऐसे नो? साथियों, आज 2 भी हो गए, 10 भी हो गए, 1000 भी हो गए। आप सभी के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से 1000, 2000, 5000, आज 7500 परिवारों का नेटवर्क है साथियों। एक बार जोर थैंक यू दोस्तों। तो स्टार्टिंग में जो मुश्किलें आई थी, मैं आप सभी को बता दूं, मैंने बताया मेरे पिताजी फार्मर हैं, और आप सभी को बता दूं कि मैं सिंगल मदर हूं। आज से लगभग इस सेफ शॉप में जब मैं आई थी, उसके पहले एक मेरे घर में एक अचानक ऐसी घटना घटी कि वो घटना कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो मतलब जमीन तले, पैर तले से जमीन खिसक जाएगी। आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं सिंगल मदर हूँ, और मेरे श्रीमान जी आज से लगभग 13 साल पहले इस दुनिया में नहीं रहे थे। तालियां। साथियों, आप सभी महिलाएं हैं, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, तो आप सभी जानते हो कि जब ऐसा कुछ घटना घटती है तो समाज वाले साथ नहीं देते, परिवार वाले नहीं देते, महिलाएं भी साथ नहीं देती और बहुत सारा विरोध करती है। यस या नो? Yes. और ये सारी जो झूठी महिलाएं और समाज जो झूठी है ना, मैं तो उसको सम्मान नहीं करती। आप पूछोगे क्यों? देखिए, एक बात बताइए मुझे, अगर कोई ऐसी घटना इवन घट भी जाती है तो आप बताइए, किसी के साथ कोई जाता है क्या? मरने वाले के साथ मरता है क्या? मरने वाले के साथ कोई मरता है क्या? आज तक मरा है क्या? यस या नो? कोई नहीं गया, सही है ना? तो मैंने एक ही बात बोली थी कि अब मैं अपना जीना बंद कर दूं, मैं किसके लिए जीऊं? ऐसे नो? तो साथियों, मुझे समाज वालों ने समझाया, परिवार वालों ने समझाया कि आपके 3 बच्चे हैं, उनके लिए आपको रहना है, ऐसा करना है। और झांसी की रानी को सबने देखा, ऐसे नो? तो मैंने झांसी की रानी की मुझे स्टोरी बताई गई, और जब मैंने स्टोरी सुनी तो रियली वो अकेले बच्चे को अपने पीठ में टांग के, अपने कमर में बांध के और घोड़े को सवार होके लड़ाई लड़ती। तो मैंने सोचा, हाँ यार, जब झांसी की रानी कर सकती तो सुमन साहू क्यों नहीं कर सकती? क्या बात। स्टार्ट हुई कि मैं तो ऑलरेडी काम तो कर ही रही थी, जैसे तैसे अपना जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और मदर फादर ने, अब मेरे जो मम्मी पिताजी हैं, पापा जी हैं, उन्होंने बोला बेटा आपको टेंशन नहीं लेना, हम खड़े हैं आपके साथ। तो वो कल भी आप हमारे साथ थे, आज भी हैं। लेकिन उन्होंने बोला कोई काम करने की जरूरत, उन्होंने भी मना किया। लेकिन मैंने सोचा कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, बच्चों के सपने पूरा करना है, खुद का एक नाम और एक इमेज बनाना है, और इंडिया से बाहर यदि घूमने का प्लेटफॉर्म है तो वो प्लेटफॉर्म है सेफ शॉप। तो
साथियों मुझे सेफ शॉप में आने का मौका मिला और मैं लगातार इसमें मेहनत करते हुए ईमानदारी से 20 किलोमीटर जाकर ट्रेनिंग अटेंड किया करती थी, कभी पीछे नहीं हटी सीखने के लिए। कभी आज महिलाएं बोलती हैं, मैं महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करते हो कितनी मुश्किलें आती हैं, हर काम में मुश्किलें आती हैं, है ना। तो जब मैं स्टार्टिंग करी थी तो मुझे बहुत मुश्किलें आई। घर वालों ने कहा 10 बजे रात में क्यों आते, 9 बजे क्यों आते, ऐसे नो विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन उनको आज हम चैलेंज से बता पाए हैं कि देखिए आप, आज हम सक्सेस हैं सेफ शॉप में, सक्सेस हैं बीएसएस में। आज हमारे घर वाले टेंशन नहीं लेते। आज आप सभी के सामने हम आपके शहर में हैं और काम भी करते हैं, बाहर भी रहते हैं और घर में भी रहते हैं। इवन अपने परिवार में मेरे 2 बेटा 1 बेटी है। बेटी की 2 साल पहले शादी कर ली है। और मैं इतना कहूंगी साथियों कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, भगवत गीता जी का आशीर्वाद रहा कि मैंने एक अच्छे परिवार में बेटी की शादी की, जहाँ वो भी गीता वाले हैं। ये भी ऊपर वाले का थैंक यू। और साथियों मैं ये बता दूं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके पिताजी भी होते ना तो ऐसी शादी नहीं करते जैसी शादी मैंने की अकेले दम से। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि ईश्वर मेरे साथ है। भगवत गीता में यदि मैं काम कर रही हूँ तो भगवान मेरे साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं काम कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। ऐसे नो कभी भी गिरूंगी तो जरूर मुझे उठा लेंगे, गिरने तो देंगे नहीं। इतना भरोसा मुझे कृष्ण भगवान पे, ईश्वर पे, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ भगवत गीता में। तो साथियों मैंने आगे बढ़ाते हुए, आज मेरा एक बेटा कॉलेज में है, फाइनल ईयर में है, अपना दुकान बिजनेस को फाइनल ईयर चला रहा है, प्लस मेरा एक बेटा 11th क्लास में है। और मैं अपने बच्चों को देखते हुए आज सेफ शॉप में आप सभी के साथ छिंदवाड़ा शहर में हूँ। ये और दूसरी बात ये है कि मैं जब देखती हूँ महिलाओं के लिए कि बोलते मैडम मेरे 1 बच्चा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे ट्रेनिंग में जाना है, मुझे पेरेंट मीटिंग में जाना है, ये सारे बहाने होते हैं, ऐसे नो। तो मैं इतना कहूंगी साथियों कि जिसको कुछ करना होता है, जिसको कुछ करना होता है तो बहाने तो साइड में होते हैं, जैसे नो बहाने साइड में होते हैं। आप देख लीजिए आज हम सफल हुए थे, यहाँ तक आप लगातार मेरे सम्मान देख रहे हैं, लगातार मेरे अचीवमेंट देख रहे हैं, लगातार आपके जैसे अच्छे सच्चे साथियों की संख्या देख रहे हैं। तो जब हम सफल हो सकते हैं तो आप भी सफल हो सकते, होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, यस। तो साथियों मैं बस इतना कहूंगी कि आप सभी, मुझे बताया गया था कि यदि आप 35 साल काम करना चाहते हो कि 5 साल काम करना चाहते हो। मैं भी आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप 35 साल काम करना चाहते हैं कि 5 साल काम करना चाहते हैं? 5 साल। बहुत सही, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। यदि आप सेफ शॉप संस्था में आए हैं तो आपको 5 साल ही काम करना पड़ेगा, इसके बाद रिटायरमेंट की लाइफ होती है। आज हमारे महागुरु आए हैं जो कि 15 साल उनको हो चुके हैं इसमें, और लगभग 5 साल के बाद ही वो रिटायर हो गए थे, 2014 से रिटायर। यस या नो? यस। तो आप सभी रिटायर होना चाहते हैं तो 5 साल ठान लीजिए कि मुझे कमर कस लीजिए कि मुझे सेफ शॉप में काम करना है, हर अचीवमेंट को पाना है। संस्था आज 3 अचीवमेंट साथ में दे रही है, 3 टारगेट साथ में चला रही है। क्या आप लोग टारगेट पूरा करना चाहते हैं? आप लोग भगवत गीता का प्रचार करना चाहते हैं? यस। इतिहास में नाम रचाना चाहते हैं? यस। तो बिल्कुल होगा, आपका भी इतिहास में नाम होगा। आप भी कमर कस लीजिए, बहाने मत करिए। और समय, कहते हैं कि समय ही सोना है। आज समय मिला है आपको भगवत गीता परिवार के साथ आगे बढ़ने का, सेफ शॉप संस्था में आगे बढ़ने का। तो आप भी कमर कस लीजिए और लगातार अपने सपनों को पूरा करते चलिए और भगवान श्री कृष्ण का प्रचार, भगवत गीता का प्रचार के साथ में आगे बढ़िए। ढेर सारे सपने आपके भी पूरे होंगे। आप भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, रेड क्लब, आप भी अपने सपनों को पूरा करते हुए, लेवल को अपडेट करते हुए, और साथ में हमारी संस्था, सोच के देखिए कि जब आप लेवल अपग्रेड करते हैं तो हमारी संस्था आपको घूमने का अवसर देती है, वो भी फैमिली के साथ देती है। यस या नो? तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो साथियों मैं कहूंगी इतना कि जो लोग घर से कभी निकलना नहीं चाहते, सोचते हैं हम इतिहास में नाम रचेंगे, मुझे ये बताइए आप इतिहास में नाम रचना चाह रहे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना? यस या नो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज यदि हम कुछ काम कर लेंगे तो कल हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, और हम रहे न रहे इस संस्था में। आज स्वर्गीय श्याम सुंदर जी के देख लीजिए, वो नहीं है इस दुनिया में, उनके 3 बच्चे हैं और उनकी मैडम है सुषमा देवी के नाम से लगातार इनकम अकाउंट पे आ रही है साथियों। तो ये हमारी संस्था के अचीवमेंट है, इसलिए आप आज के लिए मत करिए लेकिन आने वाले कल के लिए जरूर करिए। तो मैं इतना कहूंगी साथियों कि सेफ शॉप संस्था में आने के बाद मुझे ढेर सारी उपलब्धियां मिली हैं और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। आप सभी भी ट्रेनिंग में आइए, प्रेजेंटेशन में आइए, अपने साथियों को भी भगवत गीता के प्रति मोटिवेट करिए, उनको भी समझाइए, उनको भी बताइए कि इंडिया का टूर मिलते हैं, लेकिन इंडिया टूर भी जाने का अवसर मिलता है, जैसे कि अभी हमारा फॉरेन ट्रिप चल रहा है।
यस या नो? तो ये सारी चीजें आपको भी मिल सकती हैं। आप भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आइए, उनको भी छोटे बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, और जब वो बड़े होंगे तो वो भी आपकी तरह ही बन के दिखाएंगे। अभी मेरे ढेर सारे साथी यहाँ स्टेज पर खड़े थे, जो ढेर सारे साथी बोल रहे थे कि मैंने फॉरेन ट्रिप किया है, हर बार ट्रिप किया है, और अब मैं एक भी ट्रिप नहीं छोड़ूंगा। ये कमिटमेंट आपके सामने करें, यस या नो? तो जब आप खड़े होते हैं ना तो आपके पीछे से लाइन लगना शुरू हो जाती है साथियों। तो आप बस खड़े हो जाइए, आप देखिए कल से आपके पीछे से लाइन लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि पहले वो आएंगे, पहले आपको आना है, आपको करना है। जवाबदारी खुद को लेना है, जवाबदारी किसी को दी नहीं जाती, जवाबदारी ली जाती है। तो आप जवाबदारी लेने लगोगे तो आपके साथी भी पीछे से खड़े हो जाएंगे लाइन लगा के, यस या नो? यस। तो आप सभी मेरे जैसे सम्मान पाना चाहते हैं? इतने सारे अचीवमेंट, इतने सारी इंडिया से बाहर की यात्राएं, इंडिया से अंदर जो 35 से 40 बार मैंने इंडिया के अंदर यात्राएं की हैं, जो कि मैंने बूट कैंप किए हैं, और फॉरेन ट्रिप में 3 बार फैमिली के साथ रहे हैं। और साथियों अभी तो मैं लगातार आप सभी के साथ आगे बढ़ी। बस मैं इतना कहूंगी, मैं गुरुजी के सामने कमिटमेंट करती हूँ कि सर अभी तक तो मैं पीछे नहीं हटी और अभी भी पीछे नहीं हटूंगी, और अपने साथियों को भी पीछे नहीं हटने दूंगी, यस या नो? तो मैं इतना कहना चाहती हूँ सभी के सामने कि आप सभी अपनी मेहनत, अपनी लगन से इस कार्य को करिए। आगे ढेर सारी चीजें आपको भी मिलेंगी। अपने साथियों को लेकर आइए और ढेर सारे इवेंट और ये सब ज्वाइन कराइए, फंक्शन अटेंड कराइए। जब भी कोई फंक्शन हो उसमें जरूर हिस्सा बनिए। और जो लोग आपका विरोध करते, घर वाले, परिवार, मैंने सुना है अभी कुछ महिलाएं बोल रही थी, मैडम मेरी बेटी परेशान कर रही, मेरा बेटा परेशान कर रहा, मेरे हस्बैंड परेशान कर रहे हैं, इस काम को नहीं करने, ऐसा मैंने सुना था। तो मैंने बोला था यार कुछ मत करो, चुपचाप उनको भी इस इवेंट में ले आइए, फिर बाद में अपन बात करेंगे, सही है ना? पहले ना विश्वास होना चाहिए, लोगों को विश्वास नहीं है, इस कारण से इसमें आगे बढ़ना नहीं चाहते। जिस दिन आप इवेंट में लेके आएंगे तो उनको भी विश्वास होगा। ढेर सारे ऐसे लोगों के वीडियो सुनाएंगे जो वीडियो यूट्यूब में पड़े हैं, मेरे नाम का वीडियो निकालेंगे, सीमा मैडम का, ढेर सारे लोगों का आप वीडियो निकालेंगे तो यूट्यूब में मिलेगा, ढेर सारे प्रूफ मिलेंगे आपको साथियों। तो उनको भी भरोसा होगा, और जब भरोसा होगा तो काम आगे बढ़ेगा। और आप भी 81,16,000 के प्लान में शामिल हो चुके हैं दोस्तों, बधाई हो, और जल्दी से जल्दी वो भी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंखों में सपने थे, गिरे और संभलते रहे। हवाओं में क्या दम था मेरे दोस्त, हवाओं में क्या दम था मेरे दोस्त। चिराग हवाओं में भी जलते रहे, जलते रहे, जलते रहे। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। तो थैंक यू। गुरुजी के सामने मैं कमिटमेंट करना चाहती हूँ कि सर अभी तो मैंने ब्रॉन्ज से लेके रूबी तक का लेवल सफर कर लिया है, और ओपल बहुत जल्दी होने वाला है। साथ में मैं आप सभी के सामने यहाँ से कमिटमेंट करूंगी, गुरुजी के सामने मैं कमिटमेंट करना चाहती हूँ कि गुरुजी 2026 जनवरी में सुमन साहू अपना डायमंड से कंप्लीट करेगी। थैंक यू दोस्तों। तो गुरुजी के सामने मेरा कमिटमेंट है सर कि सुमन साहू डायमंड जरूर बनेगी, जरूर बनेगी, जरूर बनेगी, और जरूर बनेगी। तो साथियों इसी के साथ मैं यहाँ से अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगी, और मेरे सभी प्यारी सी टीम जो यहाँ बैठी है उसको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बार मेरी प्यारी सी टीम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और यहाँ पर मौजूद मेरे महागुरु बिजनेस लीडर सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ सर, और प्रणाम करती हूँ सर। और मैंने कमिटमेंट कर ही दिया है, और मैं लगातार आगे बढ़ूंगी, और अपने साथियों को छिंदवाड़ा से पूरी फ्लाइट भर के बैंकॉक फॉरेन ट्रिप ले जाएंगे सर, पूरी फ्लाइट भर के फॉरेन। आप सभी जाएंगे ना मेरे साथ? सभी जाएंगे? यस।
कराएंगे साथियों। बस आप लोग खड़े हो जाइए, देखिए आपके हर सपने पूरे सेफ शॉप के माध्यम से कराएंगे। जो रिटायर हो गए उनके भी कराएंगे, और जो अभी जॉब में है उनके भी कराएंगे, और जो बिजनेस में है और जो हाउस वाइफ है उनके भी सपने पूरे होंगे। यदि सुमन साहू के सपने पूरे हो सकते हैं अकेले होके, घर परिवार रिलेशनशिप और आपके छिंदवाड़ा में रह के काम भी करना, ये सारी चीजें यदि सुमन साहू कर सकती है तो यहाँ बैठा हर शख्स कर सकता है। हर शख्स करता है सर, हर शख्स कर सकता है। मैं यहाँ 2 शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जोश के खातिर जुनून चाहिए, जोश के खातिर जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, आसमान भी चलकर जमीन पर आएगा मेरे दोस्त, बस हौसलों में जीत की गूंज चाहिए, गूंज चाहिए, गूंज चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश्वर को, थैंक यू हमारे गुरुजी को, और थैंक यू हॉल में बैठे सभी साथियों को। ओके।